नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं राहुल गांधी जी के द्वारा संसद में दिए गए भाषण और उसमें संविधान की व्याख्या पर। कल जो है राहुल गांधी जी ने संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि जो भारत है यानी कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि सही बात है। और संविधान के अगर अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो यही बात है, लेकिन इसकी व्याख्या उन्होंने अपने हिसाब से की है, उस हिसाब से नहीं की है जिस हिसाब से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। क्योंकि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें बाबा साहब कहते हैं कि जो डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसमें कहा कि अमेरिका जो है ना अमेरिका जब एक राष्ट्र बना तो उन्होंने जो है ये क्लियरली लिखा नहीं कि किस तरह की एक उनकी फेडरेशन बन रही है या यूनियन बन रही है। तो वहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स थे वो इकट्ठे हुए और साथ आए, और एक समय के बाद जब जो दास प्रथा की वहाँ पर बात थी उसको ख़त्म करने की बात थी, तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया और उसके बाद उन्होंने जो फेडरेशन बनी थी उसको तोड़ने की कोशिश की और वो टूट नहीं पाई। तो डॉक्टर साहब यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि उनको ये बताने में, ये प्रूव करने में अमेरिका को एक गृह युद्ध फेस करना पड़ा कि जो कॉलोनीज आई थी इकट्ठी, यानी कि जो राज्य इकट्ठे आए थे 13 राज्य, वो अलग नहीं हो सकते हैं। हालांकि उन राज्यों को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अमेरिका से अलग नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि भारत में जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, उसमें जो है यूनियन जो है वो हमेशा के लिए है, लेकिन राज्य हमेशा के लिए नहीं है। आज जो राज्य है वो हो सकता है कल ना हो, और जो आज नहीं है वो कल हो जाए। यानी कि भारत एक रहेगा, भारत में राज्य होंगे, लेकिन राज्यों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसको अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो 2 राज्यों का स्पेसिफिकली राहुल गांधी जी ने जिक्र किया। एक था तमिलनाडु का और दूसरा केरला का। तो मैं बताना चाहूँगा कि 1950 में जब संविधान बनाया गया तो उस समय ना तो कोई तमिलनाडु नाम का राज्य था, ना ही कोई केरल नाम का राज्य था, लेकिन आज तमिलनाडु भी है और आज केरल भी है। शायद राहुल गांधी जी ने नहीं पढ़ा होगा, या उनके जो साथियों ने भी नहीं पढ़ा होगा, या वो बताना भूल गए होंगे, या उन्होंने जिन्होंने ये बनाया उनके लिए भाषण वो नहीं बता पाए होंगे कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, जो ओरिजिनल संविधान था उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय होती थी, यानी मद्रास स्टेट होता था, न कि तमिलनाडु स्टेट। और उसके बाद मद्रास में से जो एक हिस्सा जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल का जो था उसका आंध्र प्रदेश बना, और भी बाद में 57 के आसपास में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। और केरला नाम का भी कोई राज्य उस समय नहीं होता था, उस समय त्रिवनकोर एंड कोचीन करके एक राज्य होता था। तो इसलिए कि उनको मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस वालों को पढ़ने की ज़रूरत है, बीजेपी वाले भी हैं और दूसरी पार्टियां भी। हर आदमी को, भारत के हर व्यक्ति को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। और जब कभी भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेस्ट रिसोर्स है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ऑनलाइन भी उसके बारे में सब जो बहस उस समय संविधान सभा में 165 दिन तक हुई थी वो पब्लिकली अवेलेबल है, हर व्यक्ति इंटरनेट पर एक्सेस कर सकता है। तो मेरा ये मानना था कि एक जब संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करते हैं और उसके साथ उसका जो शेड्यूल 1 है उसको पढ़ते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि भारत में जो राज्य है वो हमेशा के लिए नहीं है। राज्य जो आज है वो हो सकता है कल ना हो, और जो कल था वो आज ना हो। किसी का नाम बदलता है, किसी की बाउंड्री बदलती है, किसी की एग्जिस्टेंस भी बदलती है। तो ये बदलता रहता है। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, और साथ ही साथ सारे सांसदों को, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको संविधान बार बार पढ़ते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए, और क्या बदलाव हुआ है वो भी देखते रहना चाहिए, और क्यों वो प्रोविज़न बनाया गया था वो भी उन लोगों को देखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।